क्लास 6 के बच्चे ध्यान दें। हिंदी मंजरी में आज आपको पाठ 7 माँ का एक कहानी। माँ का एक कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। इसमें आपने लोगों ने सिद्धार्थ का नाम, महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध जो कि राजा सुद्धोधन के पुत्र थे और जिन्होंने बहुत जल्दी ही सारी बातें जान के और संन्यास ले लिया था। सब कुछ राजपाट छोड़ के वो ज्ञान के लिए चले गए थे। तो ये कहानी जो है उनकी पत्नी यशोधरा अपने बेटे राहुल को सुना रही हैं कि किस तरीके से गौतम बुद्ध, उनके पिता सिद्धार्थ कितने दयालु थे, पशु पक्षियों पे सभी पे कितनी दया करते थे। तो ये कहानी पूरी उसी पे ही दी हुई है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कुछ व्याख्याएं हैं, प्रश्नोत्तर हैं, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और सभी ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला है माँ कहे से लेके यही कहानी तक का संदर्भ है। देखिए इसमें संदर्भ में पहले भी हम आपको ये सब बातें बता चुके हैं कि गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। गद्य वो होता है जिसमें पाठ दिए होते हैं यानी कि निबंध, और पद्य वह होता है जिसमें कविता दी होती है। तो ये पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के माँ का ही एक कहानी नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके प्रसंग में इन पंक्तियों के प्रसंग में बताया गया है कि इस पदांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है और माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही हैं। व्याख्या में देखिए, राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती हैं कि पुत्र तू हट करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे, वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ, यही कहानी अच्छी लग रही है। अगला देखिए आप, अगली पंक्तियाँ, वर्ण वर्ण यही कहानी। इसका भी संदर्भ प्रसंग बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा। व्याख्या में, रंग बिरंगे बगीचे में फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं, हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, तालाबों में पानी लहरा रहा था। राहुल फिर से कहता, हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। नीचे की पंक्तियाँ, गाते थे से लेके भरी कहानी में भी वही संदर्भ प्रसंग पहले जैसा ही रहेगा। व्याख्या में देखिए, पक्षी कलकल की आवाज करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर सहसा एक हंस नीचे गिरा और उसके पंख घायल हो गए थे। ये कहानी बहुत ही करुणा भरी, दया की भरी हुई थी। चौंक कठिन कहानी, इसका भी संदर्भ प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। व्याख्या में देखिए, चौंक कर उन्होंने, सिद्धार्थ ने मतलब राहुल के पिता ने उस पक्षी को उठा लिया और पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक इस निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उसे अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। ये कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। मांगा उसने अपना हंस, संदर्भ प्रसंग इसका भी वही रहेगा। आखेटक ने, शिकारी जो कि देवदत्त जिसका नाम था और वो सिद्धार्थ का चचेरा भाई था, उसने ही हंस को तीर मारा था। घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वो व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे और बड़ी हो गई। फिर विवाद होते होते ये राजा के पास पहुंचा। दयालु और निर्दय में कहासुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राजा के न्यायालय में गई तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना, जाना और कहानी और भी व्यापक हो गई। राहुल रहा ने कहानी आगे की कहानी सुनने की इच्छा प्रकट की। यशोधरा कहती हैं, बेटा तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए, बचाने वाले की या मारने वाले की। तुम्हारा भी न्याय सुन लूँ। राहुल कहता है कि माँ, मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को क्यों मारे? यदि कोई अकारण बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरों को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए?
मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती हैं कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। तो ये आपकी कहानी है। गौतम बुद्ध जिसे कहते हैं, जिनका नाम सिद्धार्थ था, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, जिन्होंने बगीचे में टहलते समय उनके चचेरे भाई ने एक हंस को तीर मारा था और उन्होंने उस हंस को अपनी गोद में उठाकर उसका बाण निकालकर उसके घाव को धोकर उसे दवाई लगाई थी, जिससे वो हंस सिद्धार्थ को मिल जाता है। क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का ज़्यादा अधिकार होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा। हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने क्या किया? हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद के निर्णय में राहुल ने कहा कि रक्षक भक्षक से महान होता है। राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है? राहुल के उत्तर से पता चलता है कि उसका स्वभाव निष्पक्ष, विचारशील और दयाभाव रखने वाला है। पहले ही इन पदांशों की व्याख्या आपको हम ऊपर बता चुके हैं। उसी तरीके से आपको ये करना है। वर्ण वर्ण के था पानी, ये सब पहले ऊपर पढ़ा चुके हैं, वही दिया हुआ है। और फिर भी आपको एक बार हम और पढ़ा देते हैं। वर्ण वर्ण के इसके पदांश की व्याख्या देखिए। उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे। प्रातःकाल मंद मंद शीतल वायु से ओस के कण झिलमिल कर रहे थे। हवा से तालाब का पानी हिलोरे मार रहा था। बगीचे का वातावरण बहुत सुंदर मनमोहक था। प्राकृतिक सुंदरता निखार पर थी। कोई निरपराध को माने। इन पंक्तियों का भाव देखिए। जब राहुल की माँ ने कहानी सुनाने के बाद उससे पूछा कि बताओ न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए, तब राहुल ने किस प्रकार उत्तर दिया? यदि कोई बेकसूर को मारने लगे तो अन्य लोगों को निरपराध की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है। न्याय हमेशा दया करने वाले का पक्ष लेता है, जो कि उचित है। थैंक्स।